अर्नब स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का तीसरा अध्याय आनुवंशिकी इसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आनुवंशिकी इस शब्द को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जेनेटिक्स। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के जीन शब्द से, ग्रीक भाषा के जीन शब्द से इसे लिया गया है। इसे लिया गया है। तो बच्चों हमारे पास शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जेनेटिक्स किस भाषा का शब्द है कि ग्रीक भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है कि जीन शब्द से लिया गया है? और सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। वास्तव में आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी का अर्थ है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। सजीवों में जितने भी लक्षण होते हैं, सजीवों के जो लक्षण हैं, जब वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो हम इस क्रिया को हम आनुवंशिकी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? आनुवंशिकी। अर्थात आनुवंशिकी के माध्यम से ही ये लक्षण आगे जाते हैं। अब लक्षण माता पिता से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वे लक्षण समान भी होते हैं और उनमें कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी है। अब इसमें बात आती है कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से संचरित होते हैं। तो बच्चों हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि प्रत्येक सजीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है और कोशिका के अंदर एक प्रोमिनेंट, एक बड़ी गोलाकार रचना होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस में जो पदार्थ भरा होता है उसे हम आनुवंशिकी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद शब्द आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द को हम हिंदी में वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वंशागति। वंशागति का मतलब है लक्षणों का आगे बढ़ना। वंशागति का अर्थ है लक्षणों का आगे बढ़ना और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्पेंसर ने। किसने किया था? अब हमारा प्रश्न आता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है? तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के लक्षणों और विभिन्नताओं की वंशागति का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को आनुवंशिकी
कहा जाता है। इसके जनक जॉन ग्रेगर मेंडल हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन नियमों की खोज कि किस प्रकार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, इसका गणितीय अध्ययन सबसे पहले जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था। ये ऑस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी थे और इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर अपने सारे प्रयोग किए थे। इन्होंने किस पौधे पर कार्य किया? इन्होंने जिस पौधे पर कार्य किया उस पौधे का नाम है उद्यान मटर, जिसे हम साइंटिफिक या वानस्पतिक नेम जिसका है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। उन्होंने इस पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि इस पौधे में विपर्यासी लक्षणों के युग्म पाए जाते हैं। ये बहुत एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय पादप होने के कारण एक ही वर्ष में इसकी 2 या 3 फसलें ली जा सकती हैं। अन्य विभिन्न गुण जो विपर्यासी गुण हैं, जैसे फूल का रंग, पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, ये सभी इसके विभिन्न लक्षण हैं जिन लक्षणों पर इन्होंने अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया। स्टार्टिंग में इन्होंने एक लक्षण को लेकर अपना प्रयोग किया, फिर उन्होंने 2 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो उन्होंने उसका गणितीय निकाला, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, जो उनका परिणाम निकला, वो परिणाम हर बार उनका सेम आया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है कि किस प्रकार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, किस प्रकार नए लक्षणों का उद्भव होता है, यह भी इन्हीं के प्रयोग के द्वारा हम जान सकते हैं। लेकिन चूंकि उस समय तक जब इन्होंने प्रयोग किया उस समय तक हम जीन के बारे में नहीं जानते थे, तो उन्होंने उन लक्षणों को ले जाने वाले कारक जीन को इन्होंने कारक नाम दिया था कि कोई सजीवों के शरीर में कोई एक ऐसा कारक होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है।